बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने टैक्सी के निर्ख बढ़ा दिए, कम से कम किराया कितना। सऊदी अरब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने शहरियों में टैक्सी का किराया बढ़ाने का ऐलान किया है। कम से कम किराया 10 रियाल मुकर्रर किया गया है। अक्काज़ अखबार के मुताबिक अथॉरिटी ने बयान में कहा है कि 4 सवारियों वाली गाड़ी का कम से कम किराया 10 रियाल होगा। फी किलोमीटर 1.80 रियाल के बजाय 2.10 रियाल चार्ज किए जाएंगे। 16.675% इजाफा किया गया है। टैक्सी सर्विस की शुरुआत पर 16.36% का इजाफा किया गया है। पहले मीटर 5.5 रियाल पर शुरू होता था, अब 6.4 रियाल पर होगा। अथॉरिटी ने कहा है कि फी मिनट इंतजार या गाड़ी की फी घंटा रफ्तार 20 किलोमीटर से कम होने की सूरत में फी मिनट लागत 0.9 रियाल होगी। पहले इस पर लागत 0.8 रियाल थी। इजाफा 12.5% किया गया है। बयान में अथॉरिटी का कहना था कि 5 और इससे ज्यादा सवारियों वाली बड़ी टैक्सी के मीटर की शुरुआत पहले 6 रियाल होती थी, जो अब 7.3 रियाल से होगी। इसमें 21.67% का इजाफा किया गया है। बड़ी टैक्सी का फी किलोमीटर किराया 20% बढ़ाया गया है। पहले फी किलोमीटर किराया 2 रियाल होता था, जो अब बढ़कर 2.4 रियाल होगा। फी मिनट इंतजार की लागत में 22.22% का इजाफा कर दिया गया है। पहले फी मिनट इंतजार 0.9 रियाल हुआ करता था, जो अब बढ़ाकर 1.1 रियाल किया गया है। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के रिहायशी कार्ड, इकामा और एग्जिट री एंट्री, खुरूज ओदा या फाइनल एग्जिट, जिसे अरबी में खुरूज निहाई कहा जाता है, उसका जिम्मेदार इदारा जवाजात है। जवाजात के कानून के मुताबिक फाइनल एग्जिट यानी खुरूज निहाई की कोई फीस नहीं होती, जबकि एग्जिट री एंट्री की फीस मुकर्रर है, जो कि माहाना हिसाब से वसूल की जाती है। एक शख्स ने जवाजात के ट्विटर पर दरियाफ्त किया है कि खुरूज निहाई के लिए पासपोर्ट की कम से कम मुद्दत कितनी होना लाजमी है। जवाजात का कहना था कि खुरूज निहाई के लिए लाजमी है कि पासपोर्ट की मुद्दत में कम से कम 60 दिन बाकी हों। अगर पासपोर्ट एक्सपायर होने में मुद्दत कम होगी तो खुरूज निहाई वीज़ा जारी नहीं होगा। फाइनल एग्जिट वीज़ा लगाए जाने के बाद सारिफ को 60 दिन की मोहलत दी जाती है। इस दौरान वो अपने जुमला उमूर निपटा सकता है। मुकर्रर मुद्दत के अंदर सफ़र करना ज़रूरी होता है। इमिग्रेशन कानून के मुताबिक पासपोर्ट बैनुल अक़वामी सफरी दस्तावेज है, जिसका सफ़र के वक्त कारआमद होना लाजमी है। जवाजात के कानून के तहत गैर मुल्की कारकुन को दी जाने वाली 60 रोज़ा मोहलत की वजह यही है कि इस दौरान वो अपने मामलात निपटा सके। खुरूज निहाई लगाए जाने के बाद मुमलिकत में कारकुन का क़याम 60 रोज़ तक कानूनी तसव्वुर होता है। फाइनल एग्जिट वीज़ा लगाए जाने के बाद अगरचे जवाजात के मरकजी सिस्टम में गैर मुल्की कारकुन की फ़ाइल आर्जी तौर पर बंद कर दी जाती है, ताहम इसे मुस्तकिल तौर पर उस वक्त ही बंद किया जाता है जब कारकुन मुमलिकत से निकल जाता है और हवाई अड्डे पर मौजूद इमिग्रेशन काउंटर से उसका एग्जिट लगा दिया जाता है। एयरपोर्ट के इमिग्रेशन काउंटर से कारकुन का एग्जिट लगाए जाने के बाद जवाजात के मरकजी कंट्रोल सिस्टम में कारकुन की फाइल क्लोज कर दी जाती है। जवाजात से एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि खुरूज निहाई की मुद्दत में इजाफा या उसे तब्दील किया जा सकता है। जवाजात का कहना था कि फाइनल एग्जिट वीज़ा स्टैंप होने के बाद उसकी मुद्दत में ना तोसी की जा सकती है और ना ही उसे तब्दील किया जा सकता है। खुरूज निहाई लगाए जाने के बाद 60 दिन की मोहलत दी जाती है। इस दौरान सफ़र करना ज़रूरी है। अगर किसी ने खुरूज निहाई यानी फाइनल एग्जिट लगाया और उसका इरादा सफ़र करने का नहीं हो, इस सूरत में उसे चाहिए कि वो अपने स्पॉन्सर के ज़रिए वीज़े को मुकर्रर 60 रोज़ा मुद्दत के अंदर कैंसिल कराए। वीज़े को मुकर्रर मुद्दत के अंदर कैंसिल कराने के बाद दोबारा जब जाना हो उस वक्त वीज़ा हासिल किया जा सकता है। खुरूज निहाई को मुकर्रर मुद्दत के अंदर कैंसिल न कराने पर 1000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है और दोबारा खुरूज निहाई वीज़ा उसी वक्त जारी कराया जा सकता है जब इकामा कारआमद हो।
सऊदी अरब के स्कूलों में समाजी फासले की पाबंदी खत्म, स्पोर्ट्स सरगर्मियां बहाल। सऊदी वजारत तालीम ने मुमलिकत के तमाम इलाकों के स्कूलों में समाजी फासले की पाबंदी खत्म कर दी है। वजारत ने 13 सूबों में मौजूद अपनी शाखों के ओहदेदारों को नए फैसले से तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया है। अखबार 24 के मुताबिक क्लासरूम्स में तुलबा समाजी फासले की पाबंदी के बगैर तालीम हासिल करेंगे। कोरोना वबा से पहले का माहौल बहाल हो जाएगा। वजारत तालीम ने प्राइमरी, मिडल और सानवी स्कूलों में निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियां भी बहाल करने का फैसला किया है। वजारत तालीम ने ग्रुप सिस्टम की सूरत में स्कूल आने वाला तरीका कार खत्म कर दिया है। कोरोना वबा से बचाव के लिए तुलबा को ग्रुपों में तकसीम किया गया था और हर एक ग्रुप के लिए स्कूल आने के दिन मुतय्यन थे। सऊदी अरब में खुदकार चालान सिस्टम का आगाज हो गया। सऊदी अरब ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी का कहना है कि मुमलिकत के तमाम रीजन्स में इतवार 13 मार्च से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के खुदकार चालान सिस्टम का आगाज कर दिया गया है। आजिल न्यूज के मुताबिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से लेमोजीन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की खिलाफ वर्जियों को रिकॉर्ड करने के लिए खुदकार चालान सिस्टम का तजर्बाती आगाज गुज़श्ता बरस रियाज से किया गया था, जिसमें कहा गया था कि दूसरे मरहले में मुमलिकत के तमाम रीजन्स में बैक वक्त उसे नाफिज किया जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की खिलाफ वर्जियों को रिकॉर्ड करने के लिए टैक्सी के परमिट की खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड की जाएगी, जिसमें ऐसी टैक्सियों का खुदकार चालान किया जाएगा जिनके ड्राइवर बगैर रोड परमिट के गाड़ी चला रहे होंगे या जिनका परमिट एक्सपायर या मनसूख किया गया होगा। खुदकार चालान सिस्टम के जरिए गाड़ियों की नंबर प्लेट के जरिए टैक्सियों के रिकॉर्ड का मुआयना किया जाएगा और खिलाफ वर्जियों पर फौरी चालान इरसाल किए जाएंगे। अथॉरिटी का मजीद कहना था कि खुदकार चालान सिस्टम का मकसद टैक्सी सर्विस को मुनज़्ज़म बनाना है ताकि अवामी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने वालों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। ये बात कि सऊदी मुलाजमत के लिए मौजू नहीं, माजी का अफसाना। सऊदी वजीर इफरादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद अहमद अल रजी ने कहा है कि वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान चाहते हैं कि स्कॉलरशिप स्कीमों पर सऊदी तुलबा को दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में भेजा जाए। अखबार 24 के मुताबिक खादिम हरमैन शरीफैन स्कॉलरशिप स्कीम के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि स्कॉलरशिप स्कीम का मकसद लेबर मार्केट के मेयार को बुलंद करना और ख़ास शोबों में प्राइवेट सेक्टर की बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करना है। उन्होंने कहा कि वली अहद चाहते हैं कि सऊदी तुलबा दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में आला तालीम हासिल करें। उन्होंने कहा है कि यह बात कि सऊदी मुलाजमत के लिए मौजू नहीं, माजी का अफसाना बन गया है। अल रजी ने मजीद कहा है कि खादिम हरमैन शरीफैन स्कॉलरशिप प्रोग्राम से 70,000 सऊदी तालिबात और तुलबा को फायदा होगा। उन्होंने कहा है कि इस वक्त 20 लाख सऊदी लेबर मार्केट में मौजूद हैं। ये दावा कि अहले सऊदी मौजूद नहीं हकीकत पसंदाना नहीं है। वक्त ने साबित कर दिया है कि फर्जंदान वतन कई शोबों में अपने काम मुनफरिद अंदाज से कर रहे हैं। नजरान शरूरा शाहरा शमसी तवानाई से रोशन होगी। सऊदी वजारत नक्ल हमल ने शरूरा नजरान रोड को ट्रैफिक हादसात से बचाने के लिए शमसी तवानाई से रोशन करने का फैसला किया है। इसकी तैयारी की जा रही है। अलवतन अखबार के मुताबिक वजारत नक्ल हमल शरूरा नजरान रोड के बज्जा चौराहे पर इलेक्ट्रिक पोल लगाने का इंदिया दिया है। वजारत पूरे इलाके में शमसी तवानाई से चलने वाले इलेक्ट्रिक पोल लगाएगी। ये काम वजारत तवानाई के ताउन से अंजाम दिया जाएगा। वजारत का कहना है कि पूरे इलाके के करियों और शहरों की सड़कों को रोशन करने के लिए शमसी तवानाई से फायदा उठाया जाएगा। मुमलिकत तजदीद पजीर तवानाई से बड़े पैमाने पर इस्तेफादे का प्रोग्राम बना रही है। यह कसीरुल मकासिद है। इसके तहत इक्तिसादी वसाइल में तनाव भी पैदा करना और कार्बन के अखराज में तखफीफ भी शामिल है। मुमलिकत की कोशिश है कि सियाल फूल का इस्तेमाल बतदरीज खत्म कर दिया जाए। शहजादी नूरा बिनत फैसल बिन अब्दुल अजीज का इंतकाल। सऊदी अरब में ऐवान शाही ने कहा है कि इतवार 13 मार्च को शहजादी नूरा बिनत फैसल बिन अब्दुल अजीज का इंतकाल हो गया है। सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक ऐवान शाही ने बयान में कहा है कि नमाज जनाजा पीर को असर के बाद इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला जामिया मस्जिद रियाज में पढ़ी जाएगी। शहजादी नूरा बिनत फैसल सऊदी अरब में ग्लोबल फैशन हैरोस कंपनी की बानी और एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन थी। वो सऊदी अल ज़ियाता की एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन भी थी। सऊदी फैशन वीक का एहतमाम किया करती थी। अप्रैल 2018 में मुमलिकत की तारीख में पहली बार सऊदी फैशन वीक का एहतमाम महकमा तफरीहात की शराकत से किया था। शहजादी नूरा बिनत फैसल को अरबी के अलावा अंग्रेजी, फ्रांसीसी और जापानी जुबानों पर उबूर हासिल था।
हिफाजती तदबीर की खिलाफ वर्जी पर 546 अफराद के खिलाफ जुर्माने। सऊदी वजारत दाखिला ने हिफाजती तदबीर की खिलाफ वर्जी पर 546 अफराद के खिलाफ जुर्माने आयद किए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मज़कूरा खिलाफ वर्जियाँ 3 शाबान से 9 शाबान के दरमियान रिकॉर्ड की गई हैं। वजारत दाखिला ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को हिदायत की है कि कोरोना के इंसदाद के लिए हिफाजती तदबीर की पाबंदी की जाए। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।